साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि सिबिल स्कोर के बारे में, कि हमारा सिबिल अक्सर देखा जाता है कि कोई फेक अकाउंट आ जाता है हमारे सिबिल स्कोर के अंदर और फिर वो हमारे सिबिल को डाउन कर देता है, जो हमारा नंबर होता है। तो इस मुसीबत से कैसे हमको निजात मिलेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम आमतौर से चेक करते नहीं हैं सिबिल, और सिबिल अब बहुत आसानी के साथ चेक हो जाता है। आप कहीं भी पैसा बाज़ार से चेक कर लीजिए, या और भी बहुत सारे ऐप आते हैं जो जो सिबिल का स्कोर आपको फ्री में बता देते हैं। तो वन स्कोर हो गया, या फिर पेटीएम हो गया, या फिर और भी यहाँ से भी, इस वेबसाइट से भी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है सिबिल.com करके। तो यहाँ से भी आप आकर के लॉगिन हो करके अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। और जो सबसे मेन वेबसाइट है सिबिल की, वो यही है। बाकी जो भी आपको इधर उधर दिखाई पड़ता है ऐप में, जो आपका सिबिल दिखाई देता है या जो भी है, तो वो यहीं से उठा करके वो लोग दिखाते हैं। और अगर कोई आपका फेक अकाउंट नज़र आता है तो वो वहाँ से सही नहीं होगा, तो वो भी यहीं पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो क्यों ना हम इसी वेबसाइट के बारे में बात कर लें कि इसमें आखिर अगर हमारे अकाउंट में कोई फेक अकाउंट आ गया, या फिर हमारा कोई डाटा मिसमैच है, हमारे नाम गलत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे, हमको कैसे डिस्प्यूट रेस करना है, यानी कैसे हमको कंप्लेंट करना है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और फिर आपको उससे फ़ायदा हासिल हो। तो आइए हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे आमतौर से पैसा लगता है, तो आप पैसे वाले पे लॉगिन मत करिएगा कहीं। यहाँ पे सिबिल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये जो sibil.com है, आके किसी ब्राउज़र में आप लिख दीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ आएँगे, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, सेल्फ सर्विस रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। तो ये टू गेट योर फ्री एनुअल सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट क्लिक हेयर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आएंगे, इस जगह पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर चलता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हमारा खुल करके आ जाएगा। तो साथियों, जब इस पेज पे आप आ जाएंगे, तो अगर आपका अकाउंट पहले से बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये जो जानकारी है, आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपका नाम डालना पड़ेगा। और आगे देखते हैं हम। ये जो छोटा सा जो फॉर्म है, इसको आप फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी में आप क्या देना चाहते हैं वो आईडी यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। पैन कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड नंबर, क्या आप देना चाहते हैं इसमें। उसके बाद वो जो आईडी नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर लिख लीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करके आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड एक्टिव हो जाए, तो आपको ये जो मेंबर लॉगिन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मेंबर आईडी पे आप क्लिक हो जाएंगे, तो इस तरह से लॉगिन, यूज़र नेम में आपका क्या नाम है कि यूज़र आईडी और ये पासवर्ड। और जब लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। ये मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहले से अकाउंट बना लिया था। वो छोटा सा फॉर्म है, उसको आप फिल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें नहीं है। क्रिएट करिएगा, वहाँ पर जब फिल करने के बाद तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप वेरीफाई करके और फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन हो करके आप अपने अकाउंट में डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो आइए मैं डैशबोर्ड पर चलता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है जो कि यहाँ पे खुला हुआ है। और इसमें दिक्कत ये है कि मेरे पास जो मेरे अकाउंट्स हैं जो लोन के, सिर्फ एक मैंने लोन ले रखा है, लेकिन मेरे अपने अकाउंट में काफ़ी सारे लोन्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि मेरी तरफ से नहीं लिए गए हैं। आमतौर से यही शिकायत आप लोगों के भी सिविल स्कोर में आती होगी और आप सब परेशान होते होंगे। और जैसा कि मैं भी बहुत परेशान हुआ, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक भी शेयर कर दी जाए, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। अगर आपको सिविल रिपोर्ट को देखना हो, तो यहाँ पे वेब योर सिविल रिपोर्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ नीचे आप क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। वो 12-13 पन्ने का आपका जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, उस हिसाब से आपका ये डाउनलोड होकर के आ जाएगा। फिर उसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और भी डिटेल यहाँ नीचे भी दिखता है। अगर आप यहाँ से नहीं भी क्लिक करते तो नीचे भी आप अकाउंट वगैरह अपना देख सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ अपना अकाउंट में कि मेरे जो फेक अकाउंट्स हैं वो कहाँ हैं और किस प्रकार से हैं।
तो ये देखिए जो मेरा टोटल 13 अकाउंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी तरफ से ये कोई भी लोन नहीं लिया गया है सिवाय एक लोन के। यानी एक लोन मेरा है और 12 अकाउंट इसमें फ़ेक है, जिसमें 12 अकाउंट में से 4 अकाउंट ऑटोमेटिक चालू होकर अपने मन ही बंद भी हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन जो 8 अकाउंट अभी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और वो 8 अकाउंट यानी कि 8 4 12 12 अकाउंट मेरे नहीं थे, जिसमें से एक अकाउंट मेरा था जो कि 13वां। तो जिसमें से जो फेक 4 अकाउंट था वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी 8 अकाउंट जो मेरे फेक हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर काफ़ी, आपने जैसे कि देखा ऊपर, कि काफ़ी डाउन हो गया है। तो अब इससे हमको कैसे निजात मिलेगी और इसका समाधान क्या है, उसके लिए हम इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। ये देखिए, ये इंक्वायरी भी मेरे तरफ से नहीं की गई है। ये 12 इयर्स पुराना मेरा एज ऑफ क्रेडिट है स्कोर है, जबकि मैंने 4 साल पहले एक गाड़ी ली थी, और वहाँ पर 4 साल पहले जो मेरा अकाउंट जो सिविल स्कोर है वो बिल्ड हुआ होगा, लेकिन यहाँ से मेरे अकाउंट पे पहले से ही कोई लोन चल रहा था, जिसकी वजह से देखिए 12 ईयर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जब मैं गाड़ी लेने गया तो उस समय मेरा सिविल स्कोर डाउन नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं और हमने उस पर केयर भी नहीं किया, और मुझे गाड़ी मिल गई, तो इसलिए वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब हमें और ज़रूरत है, तो जब हमने आप अपने सिविल स्कोर को देखा है तो हमारा जो सिविल स्कोर था काफ़ी डाउन था। जब हमने उसको इंक्वायरी की तो काफ़ी सारे फेक अकाउंट हमको दिखाई पड़े हैं। तो जब आपको फेक अकाउंट दिखाई पड़े तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ वेव डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाया जाएगा। तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इतने सारे लोन मेरे अकाउंट से जारी हैं पैन नंबर से। और ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट समरी, सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना। लेकिन ये जो सब आपको लोन दिखाई पड़ रहा है, ये कोई भी मेरा लोन नहीं है। ये आदित्य बिरला की तरफ से ये सब जारी किया गया, ये एक भी मेरा लोन नहीं है, लेकिन ये सब फिर भी मेरे अकाउंट में शो हो रहा है। तो इसको कैसे डिलीट करना है उसके प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए सारे लोन्स जो है मेरे अपने नहीं हैं, सब फेक हैं। ये सिर्फ ये वाला लोन जो है ये मेरा है, जो मैंने लिया था 4 साल पहले, एक गाड़ी ली थी। लेकिन ऊपर जो सारे लोन है वो मेरे नहीं है। तो अब इस पर डिस्प्यूट कैसे रेज़ करना है और इसको डिलीट कैसे करवाना है उसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो ये जो आदित्य बिरला की तरफ से जो लोन दिया गया है, जो इसका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा आपको यहाँ डिटेल दिखाई पड़ेगा कि आपको ये लोन कितने रुपये का है और करंट बैलेंस क्या है और इसका ड्यू क्या है, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, ये सब क्या है, ये है वो है। जबकि ये एक भी अकाउंट मेरा नहीं है। तो अब आइए मैं इस पर डिस्प्यूट रेज़ करता हूँ और इस सिविल ब्यूरो को मैं भेजता हूँ कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, और फिर देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई करते हैं वो। तो ये देख रहे हैं, ये कुछ लोन जो है मेरे यहाँ पे क्लोज़ हुए हैं। इसमें देखिए एक ट्रैक्टर लोन दिखाई पड़ रहा है। ये ट्रैक्टर लोन किसने लिया, कैसे लिया, मुझे तो पता ही नहीं है। ये ट्रैक्टर लोन लिया गया, बंद भी हो गया। ये कंज्यूमर लोन लिया गया, क्रेडिट कार्ड भी इस पर पता नहीं कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, और ये कंज्यूमर लोन फिर से दिखाई पड़ रहा है। ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये बंद हो गया है, तो इसने हमारे सिविल पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। लेकिन ऊपर जो और अकाउंट 8 अभी करंट दिख रहे हैं, उसने हमारे अकाउंट पर इफेक्ट डाला और मेरा सिविल स्कोर काफ़ी डाउन कर दिया है। तो अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ कि कैसे डिस्प्यूट को रेज़ करते हैं। तो एकदम नीचे आपको आ जाना। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई दे रेज़ ए डिस्प्यूट, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने रेज़ ए डिस्प्यूट पर क्लिक किया, और ये देखिए ये सब ऑप्शन खुल करके सामने आ गया है। तो मुझे ये वाला एक अकाउंट बंद करना है, तो मैं इस पर डिस्प्यूट को रेज़ करता हूँ। इस वाले एक ही पर मैं करके आपको बस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ जो एरो बटन है इसी पर आपको क्लिक करना है। ये जो एरो बटन है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सारा डिटेल को इसमें दिखाया जाएगा कि क्या क्या इसमें शो हो रहा है। देखिए लोन कब का है, 5,000 का है। ये ऐसे ऐसे सेक्शन है, 2019 में क्या नाम है, 30/4/2019 में ये चालू हुआ है। और डेट ऑफ लास्ट पेमेंट 5/11/2020 का है, अभी क्लोज़ हुआ नहीं है। तो इसमें यही सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए अभी भी चल रहा है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये देखिए अगर अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम, कोई अगर आपने लोन ले रखा है वो 2 बार दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इस बॉक्स में। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा है कि आपने वो लोन लिया ही नहीं है, तो फिर
आपको अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, फिर ऐसा आएगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है, अटेंशन। तो यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे और फिर आप यहाँ पर यस आपने कर लिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कंटिन्यू आपको क्लिक करना है इस कंटिन्यू पर। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया हूँ। रिव्यू एंड सबमिट डिस्प्यूट, तो यानी कि जो मैंने वहाँ सिलेक्शन किया है उसको बोलना है कि आप उसको पहले चेक कर लीजिए कि आपको उसी पर कंप्लेन करना है कि नहीं करना है। तो मैं इसको पहले से पूरी तरह से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे अकाउंट में ये डिस्प्यूट डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट ये दिखाई दे रहा है कि यही अकाउंट नंबर है, ये जो है मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया। अगर ये गलत हो गया तब यहाँ डिलीट पर क्लिक करके फिर दोबारा से आप जा करके वहाँ सिलेक्शन करके और कंटिन्यू पर करेंगे तो दोबारा से आप यहाँ पर चले जाएंगे। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, तो आप उसको भी यहाँ पर ला सकते हैं। लाने के बाद दोनों को एक साथ आप रेज कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये मैंने एक लोन को डिस्प्यूट के लिए भेज रहा हूँ कि ये मेरा नहीं है और मैं पर्सनल डिटेल भी मेरी थोड़ी सी गड़बड़, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे और यहाँ मैं आ गया हूँ। ये फाइंड एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह गड़बड़ हो या मेल फीमेल गड़बड़, तो यहाँ पर आप पहले वाले कॉलम पे क्लिक कर लीजिएगा। तो फाइंड सॉल्यूशन में मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर रेज ए डिस्प्यूट दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो उसको फिल कर रहा हूँ, फिर आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा नाम दिखाई दे रहा है जो कि गलत है पूरी तरह से। तो मैं अपने नाम में और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करूँगा और मैं इसको इस डिस्प्यूट को भी रेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम सही कर रहा हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को मैं अभी करेक्ट करूँगा। तो मैंने अपने नाम को सही कर लिया है और ये देखिए जो मेरा अपना डिटेल सही है वो मैंने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए मेरा सही मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि पहले से आपका ये डाटा था लेकिन आप एडिट करके ये कर रहे हैं, और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो भी गलत था। तो यहाँ पर देखिए सही वाला मैंने भर दिया तो गलत वाला नीचे आ गया है। अब मैं इस डिस्प्यूट को रेस करता हूँ और मैं आगे की प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ गया है। ये देखिए ये जो मेरा पहले जो नाम ये था और अब मैं डिटेल ऑफ डिस्प्यूट के लिए मैं ये डाल रहा हूँ जो कि चेंजिंग के रूप में मैं अपना नाम, अगर ये गलत हो जाए तो यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, फिर से दोबारा से यहाँ पे आप जो सही डिटेल हो वहाँ लेके आइएगा। और ये जो डेट ऑफ बर्थ ये भी गलत है, तो देखिए मैं यहाँ पर सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ और यहाँ पर जो अकाउंट नंबर जो मेरा फेक था उसको भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर मेरा सब दिख रहा है ये डिस्प्यूट। अगर कुछ और भी आपको इसमें ऐड करना हो तो आप यहाँ से डिस्प्यूट में जा कर के इस सेक्शन में क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो तो। लेकिन मेरा जो एक फेक लोन अकाउंट था, मेरा नाम गलत था, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था, तो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करता हूँ। और तो साथियों ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली का एक मैसेज आ गया और लिखा हुआ आ गया कि योर डिस्प्यूट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली वाया इतना इतना, ये हमारा कंप्लेंट नंबर या डिस्प्यूट नंबर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर हमको मिल गया है। अब इसी से हमारी पहचान होगी कि हमने यहाँ पर डिस्प्यूट रेस किया है। जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिस्प्यूट नंबर हमको बता करके कस्टमर केयर से बात करनी होगी, या फिर हमको यहीं अपने साइट पर ब्यूरो civil.com पर आकर के, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहीं से आकर के आपको लॉगिन करके अपना ये सब देखना होगा कि मेरे इस डिस्प्यूट का जो रिज़ल्ट है, जो स्टेटस है वो क्या है। तो मैं अभी आपको और नीचे दिखाता हूँ कि इसकी और भी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि मैंने इससे पहले एक डिस्प्यूट रेस किया था, तो लिख रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया है। ये यहाँ पे देखिए पूरी ऑलरेडी अपडेटेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये जो मेरा क्या नाम है कि नाम है, नाम के लिए डिस्प्यूट रेस हो गया है। और ये जो अनेबल टू सबमिट डिस्प्यूट फॉर, यानी कि अगर पहले से कोई आपने डिस्प्यूट रेस किया होगा और उसमें कोई कार्रवाई हो गई होगी तो फिर वो आपका दोबारा से डिस्प्यूट रेस नहीं होगा। तो मैंने नाम के लिए पहले अप्लाई किया था और देखिए वो सही हो गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि अनेबल टू सबमिट डिस्प्यूट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेट, ये क्या नाम है
डेट ऑफ बर्थ का जो आपने पहले कंप्लेंट किया हुआ था वो सही कर दिया गया, इसलिए मैं इसे डिस्प्यूट में नहीं डालूंगा। हाँ, नाम का अगर आपको प्रॉब्लम है तो नाम वाला मैं डिस्प्यूट में डाल दे रहा हूँ, तो नाम के लिए मैंने डाला है, तो नाम वाला एक्सेप्ट हो गया है, और जो मेरा फेक अकाउंट नंबर है उसका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो साथियों, तो इस तरह से हमको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आके आप पूरा अपना मैसेज चेक कर लीजिएगा कि क्या आया क्या नहीं आया। तो अगर कोई पहले से आप डाल के रखे होंगे तो वो सही हो गया होगा, तो वो फिर दोबारा से आपका डिस्प्यूट में नहीं जाएगा, और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी जो गलत होगी तो वो डिस्प्यूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि याद रखिए कि जो डिस्प्यूट आपने रेज़ किया ये 30 डेज़ तक का इसमें समय लग सकता है, और ये जो बैंक जहाँ से ये सारी डिटेल फीच करता है CIBIL.com, तो वहाँ से अगर हमको रिपोर्ट दे दी जाएगी कि नहीं आपका नाम सही नहीं है, गलत है, तो जो आपने नाम सही वाला डाला है वो हम सही कर देंगे, लेकिन उसके लिए 30 दिन तक का समय हमको देना पड़ेगा। आमतौर से 30 दिन का समय लगता नहीं है, 3-4 उसके बाद आप फिर से यहाँ पर आकर चेक कर लीजिएगा, आपका सही हो जाता है। तो अब मैंने जब रेस कर दिया है वो फेक अकाउंट वाला स्पेशली, जो कि बहुत समस्या की बात है मेरे लिए, तो अभी यहाँ देखिए चेक स्टेटस ऑफ ऑल योर डिस्प्यूट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ओपन, ये देखिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ गया है कि आपने एक कंप्लेन दर्ज की है। ये देखिए जो पहले से मेरा एक बंद हुआ है ना, जो डेट ऑफ बर्थ वाला था, वो दिखा रहा था कि आपको ये रेस नहीं होगा क्योंकि आपने पहले कंप्लेन किया हुआ था, तो इसीलिए देखिए वो मेरा हुआ नहीं, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि वन क्लोजेड, लेकिन जो मैं इससे पहले एक अकाउंट लॉगिन किया था तो उसमें कोई भी डिस्प्यूट नंबर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अकाउंट अभी जब मैंने उसमें डिस्प्यूट रेज़ करने का प्रयास किया तो बता रहा है कि आपने कई बार डिस्प्यूट रेज़ किया है, इसलिए मुझे परमिशन उससे नहीं मिली, तो मैंने दूसरा अकाउंट अपना लॉगिन करके आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी किया है डिस्प्यूट रेस, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से आप क्लिक करके और चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिस्प्यूट का स्टेटस है वो क्या है। इस ओपन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना कि डिस्प्यूट रिजोल्वर 1 और 2 यहाँ पे 17 फरवरी 2024 आज का जो डेट है सबमिट किया गया है, और ये सब इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगर वो डिटेल क्लिक करेंगे तो क्लोजेड वाला 1 जो है क्लोज़ हो गया है, और यहाँ एक ओपन है, तो वेब डिटेल पे क्लिक करके आप सारी प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से तो देखिए चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे तो देखिए बहुत बार यहाँ पर जो डिस्प्यूट स्टेटस है यहाँ पर ये नंबर संख्या लिखी हुई नहीं आती है। जब लिखी हुई संख्या ना आए तो जो आपको सक्सेस जब लिखा हुआ आया था तो वहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा था डिस्प्यूट नंबर, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और कस्टमर केयर पर 3-4 उसके बाद कॉल करके पता करते रहिएगा, तो आपको वहाँ से जानकारी दे दी जाएगी उस डिस्प्यूट का स्टेटस क्या है। अगर यहाँ पे 0-0 दिखाई दे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आमतौर से यहाँ पे अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ 0 भी लिखा हुआ आता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं जो कीमती बात ये है कि जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो आप तो सोचेंगे कि मेरा डिस्प्यूट यहाँ रेज़ कर दिया हूँ तो इस अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा सिविल ब्यूरो की तरफ से, लेकिन ऐसा भाई होता नहीं है। ये लोग डिस्प्यूट पर बाद में ये स्टेटस दे देते हैं कि हमने बैंक को ये आपका रिपोर्ट भेज दिया है, और अब आप संपर्क करिए बैंक से या फिर जिसने आपको लोन दिया था। जैसे ICICI बैंक का यहाँ पे मैंने डिस्प्यूट रेस किया है, या फिर पहला वाला जो मेरा अकाउंट था उसमें आदित्य बिरला का दिखाई दे रहा था, तो अब चाहे आदित्य बिरला का अगर गलत मैसेज गलत लोन हमारे अकाउंट में आ गया है, या फिर ICICI का, या चाहे HDFC का, चाहे SBI का, चाहे किसी अदर बैंक का या अदर फाइनेंस कंपनी का, तो आपको उसके कस्टमर केयर पे कॉल करना होता है। वहाँ पे आप कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भैया मैंने सिविल डिपार्टमेंट पर कि मैंने कंप्लेंट रेज कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि आप हमारे इस जो आपकी तरफ से फेक अकाउंट दिया गया है उसको आप रिमूव करें। लेकिन जो होता ये है कि आप जब कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो वो सारा डिटेल आपसे लेंगे, लेकिन वो भी कोई समाधान नहीं देते हैं। तो जो मेरे केस में हुआ, जो मेरा पहला अकाउंट था, उसमें मुझे जो कार्य करना पड़ा भाई कि उसमें मुझे जा करके FIR करना पड़ा। जो कस्टमर केयर थे आदित्य बिरला के, उन्होंने बताया हमको कि इस तरह से आपका अकाउंट जो फेक अकाउंट है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आपको इसके लिए FIR करना पड़ेगा, और जब FIR करेंगे तभी जा करके वो आपका जो फेक अकाउंट है वो रिमूव होगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम का थाना होता है, वहाँ पर जा कर के FIR करवाना पड़ेगा। तो हमने FIR करवाया, और कस्टमर केयर ने हमें बताया आदित्य बिरला के कि आपको जितना आपका फेक अकाउंट है उसका पूरा डिटेल
और जो आपने एफआईआर किया है, जो एफआईआर में इन सारे अकाउंट्स को मेंशन करते हुए उसका पूरा ब्यौरा हमें आप ईमेल करिएगा। तो ईमेल आईडी उन्होंने दिया, तो ईमेल आईडी पर बोला कि इसको भेजिएगा। फिर हम 45 से 90 दिन के अंदर में ये बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो जब वो लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर वो फेक रहेगा, जाहिर सी बात है कि जब फेक है तभी मैंने एफआईआर किया है, तो वो इस सिविल ब्यूरो को हमारा डाटा भेज देंगे कि हमारे अकाउंट से ये जितने फेक अकाउंट हो रिमूव कर दिया जाए। तो मुझे तो कस्टमर केयर से यही मिला और यही प्रक्रिया मैंने अपनाई कि मेरा जो सिविल स्कोर में जो सारे अकाउंट्स है वो डिलीट करने की। तो साथियों, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत परेशान हैं। जब लोन लेना होता है तो फिर हमें लोन मिल नहीं पाता है और हमारा सिविल डाउन दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।